दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 2017 के आरओ के हिंदी के पेपर को, जो कि प्रीलिम्स में आया था। हम पूरे पेपर को एज इट इज देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 2021 के पीवाईक्यूज को देखा था। उसमें हमने जीएस के पेपर को, हिंदी के पेपर को और जो 120 क्वेश्चन का मेंस में जीएस का पेपर आता उसको भी कंप्लीट कर लिया था। सारे पीवाईक्यूज आरओ के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको लूसेंट की किताब करा रहा हूँ जीएस के लिए, जीके के लिए, आप वहाँ से वो भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 2017 के इस आरओ के हिंदी के पेपर को सॉल्व करते हैं। पूरा एक बार में ही करेंगे और पूरे 7 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये था कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। आपको अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान और हिरण्य कश्यपु। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरण्य कश्यपु। ये गलत जवाब है। चरमोत्कर्ष, वांग्मय और पुनरुत्थान ये सही लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका जो सही जवाब होता है ये हिरण्य, तो उतना तक तो ठीक रहता है, लेकिन ये जो कश्यप लिखा है ये कश्यप ना लिख करके कशिपु लिखा होता है। ठीक है, अगर ये कशिपु लिखा हो तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा। हिरण्य और कशिपु ये होता है तो शुद्ध वर्तनी, ये हिरण्य कश्यप गलत होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप ना, मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज कर दिया करिए। उसके बाद आप खुद पहले आंसर दिया करिए, उसके बाद आप ना सही जवाब मेरा वीडियो चला करके देखा करिए। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको सही आंसर भी मिल जाएगा। अगला है कि इसमें शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे प्रतिदर्श लिखा हुआ है। प्रतिदर्श दृष्टा, रचयिता और आहार। ठीक है, आप बताइए इसमें से सही क्या हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, प्रतिदर्श। ये प्रतिदर्श सही है, क्योंकि दृष्टा दृष्टा होता है, दृष्टा नहीं होता है। ये दृष्टा लिखा हुआ, ये जो ऐसे नीचे लगा हुआ ये ऐसे नहीं लगा करके ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, अगर रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता है। और ये आहार ना होकर के आहार होता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिदर्श। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको अशुद्ध बताना। ऑप्शन है पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर और उज्जवल। तो इसमें जो अशुद्ध वाला हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, निरापराध। क्योंकि ये निरापराध नहीं होता, निरअपराध होता। ये निरा नहीं होगा, निर होगा। बाकी सारे के सारे शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य और मिथिलेश कुमारी। ठीक है, आपको बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथिलेश कुमारी। क्योंकि ये गलत है, आपको अशुद्ध बताना है। क्योंकि ये मिथिलेश नहीं मिथिलेश होता है, तो यहाँ पे था पे छोटी की मात्रा लगेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध वाला फिर बताना है आपको। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ और पौरुष। ठीक है, तो यहाँ पे नौकरी नहीं होता है, ये नौकरी होता है। तो ऑप्शन बी इसका अशुद्ध हो जाए। आप देख रहे हैं बहुत इजी इजी सवाल है। आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे खाली पीवाईक्यूज को तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको वाक्य की अशुद्धियाँ बतानी है छठे में। इसमें ये कहता है कि वह अनेकों मामलों में गवाह था। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है। आपकी मनोकामना पूरी हो। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। आपको बताना इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वहाँ अनेकों नहीं होता, यहाँ पे अनेक होना चाहिए। वह अनेक मामलों में गवाह है, ना कि अनेकों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हुए हैं। आपको इसमें शुद्ध, उसमें अशुद्ध बताना है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता है। इसमें आपको बताना है इसका शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। बाकी सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हुए नहीं है, हो जाए ये भी गलत है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी गलत है।
देवनागरी अपने आप में ही लिपि है, तो यहाँ पे लिपि नहीं होगा, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, सिर्फ इतना होगा। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ये भी गलत हो जाएगा। और ये हो जाएगा सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ठीक है। और अगला है कि रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। आपको बताना इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये अशुद्ध होता है, ठीक है। क्योंकि एक गुलाब की माला नहीं होता, माला गुलाबों की होती है, ठीक है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सभी शुद्ध है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें भी आपको अशुद्ध बताना है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये ऑप्शन नंबर ये अशुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, और बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इसका जो आप ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध वाक्य वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, गांधा ने मुक्त हस्त से दान दिया, ऐसा होता है, ठीक है। बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना था, हाँ, तो ये वाला शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पे आ गए हैं कि वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए जो शब्द आता है वो होता है असूर्यम पश्या। मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन देख के अपना आंसर पहले टिक करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं संविदा। आपको पता है संविदा पे अक्सर नौकरी दी जाती है, तो वो विशेष शर्तों पे वो लोग आते हैं, ठीक है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ और आत्मविश्वासी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब है आप बताइए, क्योंकि बलिष्ठ तो नहीं होगा, बलिष्ठ वो होता है जो शरीर से बलशाली होता है, आत्मविश्वासी भी नहीं होगा जो अपने सहारे, आत्मविश्वास तो अलग चीज़ है वही। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्वावलंबी। स्वावलंबी वो होता है जो अपने सहारे निर्भर होता है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द है, जो तौला न जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध हो, जो समय पर संभव न हो। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाता है अप्रमेय के लिए, आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको कहते हैं हम अप्रमेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, विजित, विजेता, जिगीषु या जिज्ञासु, ठीक है। इसका सही जवाब आप बताइए क्या होगा। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जिगीषु। जिगीषु वो होता है जो किसी दूसरे पर विजय की इच्छा रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पैर से सिर तक के लिए एक शब्द है, सिकनक, सिरों पर, पाद मस्तक, आपाद मस्तक। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपाद मस्तक। आपाद मस्तक हम कहते हैं पैर से लेकर के सिर तक के भाग को। अगला क्वेश्चन है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या होता है, तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा दुराग्रही। दुराग्रही जो होता है वो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी पहले से आशा ना की जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको हम कहते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजा द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है, अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या अधिसूचना। तो ये होता है अध्यादेश, ठीक है। और यहाँ यहीं पे मैं आपसे जीएस का एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए कि अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति विदेश गया उसे कहते हैं, आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उसका सही जवाब हो जाता है प्रोषित पतिका। ये सब थोड़ा टफ होते हैं, ये कई बार एग्जाम में आए और आगे भी आते रहेंगे, तो आप इनको अच्छे से रट लेंगे। तो हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब हम विलोम शब्दों को देखते हैं। और यहाँ पे है पृथक का सही विलोम क्या है। पृथक का सही विलोम एकत्र, संयुक्त, थकित, सुगठित। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पृथक मतलब होता है अलग अलग होना, तो जो पृथक का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है एक पास, पृथक का मतलब होता है अलग अलग। निम्नलिखित में एक शब्द
उपयोग का विलोम है, आपको बताना उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो उपयोग का विलोम होता है वो होता है अनुपयोग, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निषिद्ध के लिए सही शब्द है। निषिद्ध के लिए आप बताना है आपको सही शब्द क्या होगा। निषिद्ध का होता है विहित विलोम शब्द। ठीक है, अगला है कि शुष्क का शुष्क का विलोम, तो शुष्क का जो विलोम है वो हो जाता है आर्द्र, क्योंकि शुष्क मतलब होता है सूखा और आर्द्र मतलब थोड़ा वेट, गीला टाइप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। स्थूल का मतलब बहुत छोटा होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। ठीक है, आपको स्थूल का विलोम बताना है, तो वो होता है सूक्ष्म। सॉरी, स्थूल का मतलब बड़ा होता है और इसका सूक्ष्म का मतलब छोटा, ये इसका विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द आपको बताना है। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, और जारस का औरस, और उत्सर्जन का होता है विसर्जन, इसमें लिखा आपको सही शब्द बताना। तो इसका सही शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जारज का औरस। ठीक है, ये होगा इसका सही विलोम। अगला है कि निम्नलिखित में से सही युग्म आपको बताना है। इप्सित का अभिप्सित, और अमित का असीमित, हया का बेहया, और अघी का निरघ। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हया का बेहया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म आपको छांटना है। दक्षिण का वाम होता है, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध होता है, और बर्बर का सभ्य। ठीक है, ये आवाज़ कहाँ थी, हेलीकॉप्टर जब उड़ रहा ऊपर। अब ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा रोक दिया था बोलना। इसी क्वेश्चन का आंसर अभी देखते हैं। तो इसका जो गलत युग्म है वो हो जाएगा उद्यम क्योंकि उद्यम का आलस्य होता है, निरुद्यम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, आपको इसमें फिर से शुद्ध छाटना है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, और संयुक्त का अधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त, और अज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक है, आप बताइए इसमें कौन सा शुद्ध युग्म है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, क्योंकि अल्पज्ञ का क्या होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, इसमें बहुज्ञ लिखा है। ठीक है, यही इसका शुद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं कि इसमें आपको शुद्ध अशुद्ध युग्म बताना है। सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, बंधन का मुक्त। इसमें जो अशुद्ध है वो हो जाएगा सचल का चल, क्योंकि ये अचल का चल होता ना कि सचल का सचल। ठीक है, इस प्रकार हमने विलोम शब्दों के 10 देख लिए जो 2017 के पेपर में आए थे। अब अगला हम देखेंगे विशेषण विशेष में। ठीक है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो 31वां क्वेश्चन हमारा ये है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इसमें आपको विशेषण बताने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 इसमें विशेषण है। बहुत, बड़ा, ठग और कल, ये इतने विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। आप बताइए, काफ़ी इजी सवाल है और ऐसे सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण, क्योंकि कोई व्यक्ति कैसा है ये उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो दुष्चरित्र एक इसकी विशेषता है, निगेटिव टर्म में है लेकिन है तो विशेषता ही। अगला देखते हैं कि उसका लड़का लंबा है, में विशेषण शब्द का चयन करिए। तो ये भी एकदम सा इजी सवाल है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लंबा, क्योंकि लंबा ये उसके लड़के की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा। पांडु शब्द केवल विशेषण है, केवल विशेष है, विशेषण विशेष दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडु विशेषण और विशेष दोनों ही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विशेषण क्या है। इसमें विशेषण हो जाएगा चतुर, क्योंकि ये चतुर जो है ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण वो होते हैं जिसकी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि 8 बड़े चोर पकड़े गए। ठीक,
8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है आपको बताना है। बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही और 8 बड़े चोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलिस की लापरवाही, क्योंकि इसमें पुलिस की लापरवाही में कोई भी विशेषण नहीं है। जैसे बड़े चोर में बड़े विशेषण है और चोर विशेष है, आधे चोर में आधे विशेषण और चोर जो है वो विशेष से हो जाएगा। 8 बड़े चोर, 8 बड़े हो जाएगा विशेषता और चोर हो जाएगा विशेष, और पुलिस की लापरवाही में ऐसा कोई संबंध नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। क्रोधी, कंटक, चुनौती और राही। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोधी, क्योंकि क्रोधी ये एक विशेषता बता रहा है कि कोई व्यक्ति अगर क्रोधी है तो उसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण क्या है। महसूस करना, लोगों और लाखों या इसे। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा लाखों, क्योंकि लोग तो हैं और पर वो लोग कितने, लाखों हैं। ठीक है, और ये जो है लाखों और किसमें कौन सा विशेषण है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में पूरी हिंदी पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको विशेषण विशेष भी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। मेरा पहला ही लेक्चर जिसमें मैंने आपको विशेषण विशेष से समझाए हैं, उसमें मैंने आपको कितने प्रकार के विशेषण हो सकते हैं सब बताए हैं। तो वहाँ से आप पहचान लेंगे कि इसमें कठिन, बहुत, बड़ा, लोगों, इन सब में क्या क्या इसकी विशेषताएँ होती हैं और ये कैसे विशेषण होते हैं। ठीक है, तो इसमें लाखों हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर, कि विशेष से वह होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए विशेष से कोई संज्ञा या सर्वनाम होती है, क्योंकि विशेषता तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही बताई जाएगी ना। अगला क्वेश्चन है कि मोहन एक विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य क्या है। तो विशेष्य हो जाएगा मोहन, क्योंकि मोहन एक संज्ञा है, अभी मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं पर्यायवाची शब्दों पे। ठीक है, अगले पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। टीका शब्द का पर्याय पूछ रहा है। टीका शब्द का पर्याय होता है व्याख्या। अगला क्वेश्चन है यमुना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो हंस, सुता यमुना का पर्यायवाची है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी है, और कूल, कंसा आपको बताना ये यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है। यमुना के बहुत से पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि जमुना, कालिंदजा, कालिंद, शैलजा, तरणिजा, श्यामा, यमुनजा, भानुजा, रविजा, सूर्य तनया, सूर्य, रवि तनया, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, ये सब होते हैं। ठीक, कालगंगा वगैरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर सवाल को, कि विशिक शब्द, विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो विशिक जो है, विशिक कहते हैं बाण को। ठीक है, तो इसका शब्द हो जाएगा बाण। अगला है कि खर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। खर शब्द का पर्यायवाची दुष्ट भी होता है, गधा भी होता है, तिनका भी होता है। तेज जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाज, तुरंग, शार्दूल और है। इसमें आपको बताना है इसमें घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची जो है वो शार्दूल नहीं होता है, बाजी होता है, तुरंग होता है और है भी होता है। अगला 46वें सवाल को हम देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वेडवजा, विशुन, मार और अश्म। आपको बताना इसमें से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है वो है मार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनंजय का पर्याय क्या है। मृत्युंजय, सारथी, धनुर्धर और गुडाकेश। आपको बताना इसमें धनंजय का पर्याय शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुडाकेश। गुडाकोश केश हम धनंजय को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या है। मीन वैसे तो मछली को कहते हैं, इसमें आपको मीन का समानार्थी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झक। झक जो है मीन का पर्यायवाची होता है। मीन और झक ये सब मछली के भी पर्याय होते हैं। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, आपको बताना है। केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है झंडा, पताका, निशान और ग्रह। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रह, क्योंकि झंडा, पताका, निशान, केतु ये सब झंडे को बोलते हैं और ग्रह तो अलग चीज़ होती है। अगला है तलवार का पर्यायवाची शब्द है हलवाल, करवाल, धरवाल
और धारवाल। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है तलवार का पर्यायवाची कौन कौन सा है। तो तलवार का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा करवाल। ये हलवाल, धरवाल और धारवाल नहीं, करवाल इसका पर्यायवाची होता है। अगले हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम तत्सम तद्भव पे आ गए हैं। आपको मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है। मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका। अगला क्वेश्चन है तत्भव शब्द इनमें से कौन है, आपको बताना है। उलूक, कूप, ओझा और पुस्तक। आपको बताना है इसमें से कौन सा तत्भव शब्द है। ठीक है, उलूक तो है, उल्लू का तत्सम होता है। कूप कुएं का तत्सम होता है। पुस्तक भी जो है वो तत्सम शब्द है। ये ओझा जो है ये तत्सम तद्भव ना हो करके ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, क्योंकि जो ओझा का तत्सम होता है वो उपाध्याय होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको तत्सम बताना है इसमें से कौन है। साटिका, रस्सी, रैन और सरसों। इसमें आप बताइए कि कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, साटिका। ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं कि बारात का तत्सम है। बारात का तत्सम होता है वर यात्रा। अगला देखते हैं कि मोती का तत्सम रूप है। मोती, मौक्तिक, मुक्तक, इनमें से कोई नहीं, तो मोती को कहते हैं मौक्तिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म आपको बताना है। महूक, महुआ। ठीक है, महूक और महुआ, क्या ये सही है। अक्षवाट, अखाड़ा, आद्रक, अदरक और ईख, ईख, इक्ष। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। ईख का ईख नहीं, इक्ष नहीं, इक्षु होता है। आद्रक का जो है अदरक होता है। ये भी गलत है क्योंकि आद्रक नहीं, आर्द्रक होता है। अक्षवाट का अखाड़ा होता है। ठीक है, आपको बताना ये सही है या गलत है। तो ये भी सही नहीं है। और महूक का महुआ जो है ये गलत है। और अक्षवाट का अखाड़ा ये सही है। ठीक है, वो मैंने पहले गलत बता दिया था। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म कौन सा अशुद्ध आपको बताना है। दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर्द और कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ और कनिष्ठ, यही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ये उन्होंने विलोम लिख दिया है और आपको अशुद्ध बताना, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। सपूत, सरीसृप, शाकल और सांझ। ये आप बताइए। सांझ जो है वो तो होता है एक तत्भव शब्द, इसका संध्या बोल देते हैं। ठीक है, अगला है ये क्या हो जाएगा। सपूत, सपूत भी तत्भव है क्योंकि सपूत को सुपुत्र बोलते हैं। अब बचा सरीसृप और दूसरा बचा सांकल। सांकल को श्रृंखला कहते हैं, ये भी गलत। सरीसृप जो है ये हो जाएगा तत्सम शब्द। सरीसृप वो जंतु होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे छिपकली, सांप वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्भव शब्द क्या है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। तो ये हो जाएगा घर क्योंकि घर का होता है गृह। अखरोट शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। ठीक है, अखरोट का तत्सम क्या होता है, तो ये होता है अक्षोट, ये वाला। तो इस प्रकार हमने 2017 के हिंदी के पूरे 60 क्वेश्चन को देख लिया। आप इसी तरह वीडियोस को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपने दोस्तों को जो भी आर की तैयारी कर रहे हैं PYQs के लिए ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। आप इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखिए और मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एंड इसी तरह वीडियो को भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।